अदालत के सामने मैंने कहा जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। अदालत ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी 2 साल हो गए हैं फराज शहजादी इन अदालतों में फिर रही है। पहले नैब, फिर FIA, फिर एंटी करप्शन पुलिस। कौन सा ऐसा महकमा रह गया जिसने पूरी कोशिश नहीं कर ली और एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी? बड़ी वजाहत के साथ अदालत को बताया है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और इस सारे मामले में अदालतों के अलावा और कोई रेमेडी नहीं है। कोई एक भी केस अभी तक फराज शहजादी के अगेंस्ट, बातें बड़ी की उन्होंने, बहुत तकलीफ दे बातें की, लेकिन नतीजा क्या है कि 2 सालों से इन अदालतों में फिर रहे हैं और कोई केस नहीं है। बड़ा सीधा सा जवाब है। जिस किसी ने सामना किया, सच्चा और झूठा क्या हुआ? या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अभी आप देख नहीं रहे उमर डार के साथ क्या हो रहा है, उनकी वालदा साहबा क्या हो रहा है, जमशेद दस्ती के साथ क्या हुआ। जब इसी तो लफ्ज है जबर का मौसम कब बदलेगा, तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। इस मुल्क में दे दे आइन और कानून की हुक्मरानी, फिर सारे आएंगे। फराज शहजादी भी फेस करेगी और जो कोई भी बाहर है हर कोई फेस करेगा। बहुत शुक्रिया जी। आज फराज शहजादी के बच्चों का नाम PCL में डालने के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत के सामने मैंने कहा जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। अदालत ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी 2 साल हो गए हैं फराज शहजादी इन अदालतों में फिर रही है। पहले नैब, फिर FIA, फिर एंटी करप्शन पुलिस। कौन सा ऐसा महकमा रह गया जिसने पूरी कोशिश नहीं कर ली और एक धेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी? कोई रेफरेंस फाइल हुआ, कोई चालान फाइल हुआ, कोई चीज रिकॉर्ड पे आई? कोई चीज भी रिकॉर्ड के ऊपर ना आ सकी। कुछ ना चला तो बच्चों के नाम PCL में डाल दिए। मई 2023 से बच्चे सैर करने जा रहे थे और इस हद तक भुगतना पड़ा। तो मुझे पूछा कि आप कहां थे? मैं कहा जी मैं कोई चिल्ला काटने नहीं गया था। यही जबर का मौसम समझना है। 2 सालों में कुछ ना निकला। बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है। बेटी ने बाहर जाना है, उसे बाहर नहीं देने दिया जा रहा। कानून बड़ा वाजे है। वजारत दाखिला आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है, बुनियादी हक तोड़ रही है। अब जो कि वहां सरकारी अफसर कोई था नहीं, लॉ ऑफिसर, अदालत ने मुतफरक दरखास्त में, मैंने कहा बॉन्ड जमा करवाने के लिए तैयार हैं, अदालत ने उस दरखास्त पे नोटिस जारी कर दिया है और अब छुट्टियां इसी हफ्ते खत्म हो रही हैं, अगले हफ्ते के लिए केस की समाअत रख दी है। बड़ी वजाहत के साथ अदालत को बताया है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और इस सारे मामले में अदालतों के अलावा और कोई रेमेडी नहीं है। कोई एक भी केस अभी तक फराज शहजादी के अगेंस्ट, बातें बड़ी की उन्होंने, बहुत तकलीफ दे बातें की, लेकिन नतीजा क्या है कि 2 सालों से इन अदालतों में फिर रहे हैं हम और कोई केस नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फराज शहजादी जो है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही? आप इन केसेस का सामना क्यों नहीं कर रही? बड़ा सीधा सा जवाब है। जिस किसी ने सामना किया, सच्चा और झूठा क्या हुआ? या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अभी आप देख नहीं रहे उमर डार के साथ क्या हो रहा है, उनकी वालदा साहबा क्या हो रहा है, जमशेद दस्ती के साथ क्या हुआ। जब इसी तो लफ्ज है जबर का मौसम कब बदलेगा, तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। इस मुल्क में दे दे आइन और कानून की हुक्मरानी, फिर सारे आएंगे। फराज शहजादी भी फेस करेगी और जो कोई भी बाहर है हर कोई फेस करेगा। लेकिन यहां आइन और कानून की हुक्मरानी तो दे दे। यहां आइन और कानून की हुक्मरानी होती तो ये मसाइल कभी भी नहीं होने थे। दूसरी बात सुन ले, इमरान खान साहब की 2 अपीलें NA 122 और NA 89 मियां वाली वो तैयार हो चुकी हैं। NA 89 मियां वाली रावलपिंडी बेंच में दायर होगी। NA 122 लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन ट्राइब्यूनल में दायर होगी। कागजात लेने में बड़ी दिक्कत आई, वो आप लोगों को सबको अंदाजा है। पूरे मुल्क के अंदर कागजात नामजदगी की मुसद्दका कापियां नहीं दी जा रही, ना ऑर्डर दिए जा रहे हैं। कल सारे दिन में सिर्फ एक अपील लाहौर हाईकोर्ट में दायर हो सकी। आज भी कोशिश कर रहे हैं मुसद्दका कापी मिल जाए और सिर्फ कल आखिरी दिन है। इतनी ज्यादा अपीलें दायर हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। इलेक्शन कमीशन को सबकी मुसद्दका कापियां तैयार करा के रख देनी चाहिए। क्यों झक्के खाते फिरे रिटर्निंग दफ्तर के ऑफिस के दफ्तर में? सारा सेंटर एक जगह इकट्ठा कर ले ताकि कोई बहाना ना रह जाए और कापियां सारी फौरी मिल जाएं।
ताकि टाइम पे वक्त पे अपीलें दायर हो सके। मैंने गुजारिश पहले भी की थी, मैं आज फिर गुजारिश करता हूं 10 तारीख आखिरी है अपीलें सुनने की। 3 तारीख की बजाय 2 दिन और आप अपीलें फाइल करने का वक्त बढ़ाएं। और साथ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि वो 2 बजे या 1 बजे की बजाय रात 8 बजे तक अपीलें दाखिल करने का हुक्म दे, ताकि तमाम जो कागजात नामजदगी उम्मीदवार के जिनके मनसूख हुए हैं बिला वजह, और आपने देख लिया क्या वजह है कि जनाब इश्तिहारी है, कौन से कानून में इश्तिहारी है, कहाँ रोक रहा है इनका आर्टिकल 62-63 फॉल्ट हुआ है जी, डिफॉल्ट हुआ है, कहाँ डिफॉल्ट हुआ है जी, जो ताज़ा बिल नहीं दिया, वो ताज़ा बिल का क्या ताल्लुक है? रिटर्निंग अफसर की ट्रेनिंग कोई नहीं की इलेक्शन कमीशन ने, ये नाअहली है। 2013 से हम कह रहे हैं कि बाकायदा डेटाबेस एक बना लें ताकि ये मसाइल ना हो, आधे से ज़्यादा बोझ ख़त्म हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन अपने आइनी किरदार ज़रूर अदा करेगा। इसके अलावा साफ शफाफ इलेक्शन, और याद रखिएगा इलेक्शन बाइकॉट नहीं करने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा वजाहत के साथ बता चुकी है कि इलेक्शन बाइकॉट नहीं करने हैं, बिल्कुल इलेक्शन बाइकॉट नहीं होगे। इलेक्शन की तैयारी करें, मैदान में इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेगा, वोट आपने डाल दें। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर यकीन के साथ।